श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आज हम अन्नप्राशन संस्कार के महत्व को समझने जा रहे हैं कि षोडश संस्कार में इसका कितना महत्व है और यह संस्कार कब किया जाना चाहिए, इसका उचित समय क्या है। यह एक ऐसा संस्कार है, अब नाम से ही जैसा कि यहाँ स्पष्ट हो रहा है, अन्न प्राशन। अन्न प्राशन एक ऐसा शब्द है, अन्न, जो यह बता रहा है कि अनाज का हम प्राशन कब करें, सेवन करना कब प्रारंभ करें। हिंदू धर्म की ऐसी मान्यता है कि यहाँ षोडश संस्कार का प्रावधान है। 16 प्रकार के संस्कार हैं जीवन में। उस संस्कार का अलग अलग समयों पर विधान किया गया है आचार्यों के द्वारा कि किस समय में कौन सा संस्कार विहित है। उसका अपना एक विशिष्ट महत्व है धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से। हम यहाँ देख रहे हैं कि आचार्य बता रहे हैं, पूर्वार्त्रा भरणी भुजंग वर्णांग त्यक्त्वा कुजारकी तथा नंदाम पर्व च सप्तमीमपि तथा रिक्ताम अपि द्वादशीं स्यात् षष्ठ्याष्टममासि चाद्यं सवनं स्त्रीणां पुनः पंचके गो कन्या झसमन्वथेषु धवले पक्षे च योगे शुभे। यहाँ आचार्य बता रहे हैं पूर्वात्रे। पूर्वात्रे से तात्पर्य क्या है? पूर्वात्रे मतलब है पूर्वा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा फाल्गुनी। और यहाँ उसके बाद बता रहे हैं आचार्य, आद्रा नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, इन नक्षत्रों में अथवा इन नक्षत्रों के लिए विशेष बात बता रहे हैं आचार्य। इन नक्षत्र को रवि और भौमवार को प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी तिथि, रिक्ता अर्थात चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि तथा द्वादशी तिथि, इनको त्याग करने की बात आचार्य बता रहे हैं कि इन तिथियों का त्याग करना है। कौन कौन सी तिथि? प्रतिपदा तिथि, षष्ठी तिथि, एकादशी तिथि, रिक्ता जो चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी होती है, तथा द्वादशी तिथि को छोड़ देना है। और पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को, आर्द्रा नक्षत्र को, भरणी नक्षत्र को, आश्लेषा और शतभिषा नक्षत्रों को छोड़ देना है। और रविवार और भौमवारों का भी त्याग करना है। इनको छोड़ करके जो शेष बच गई तिथियां, उसमें उन नक्षत्रों में, वारों में, जो हमने वार का त्याग किया, रविवार और भौमवार, इनको छोड़ करके शेष वारों में, शेष तिथियों में, जो तिथि हमने त्याग की है, षष्ठी, एकादशी, रिक्ता तिथि, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी तिथि और द्वादशी तिथि का भी हमने यहाँ त्याग किया है, इनको छोड़ करके हमें जो तिथि लेनी है, उस तिथि को वृष, कन्या, मीन तथा मिथुन लग्न में, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष और दो पक्ष और शुक्ल पक्ष, दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष में तथा शुभ योग में बालक के छठे या आठवें तथा कन्या के लिए 5वें मास में अन्नप्राशन श्रेष्ठ माना गया है। इसमें अन्नप्राशन, जातक का, बालक का, बालिका का अन्नप्राशन करने से उसके जीवन के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा, ऐसा समझना चाहिए। पूर्वोत्तरे आद्रा भरणी, पूर्वोत्तरे पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद, इन 3 नक्षत्रों को छोड़ना है, आद्रा को छोड़ना है, भरणी को भी त्याग करना है, आश्लेषा को, शतभिषा को,
इनका त्याग करके और रविवार और सोमवार को मंगलवार का त्याग करना है। प्रतिपदा तिथि, षष्ठी तिथि, एकादशी तिथि और रिक्ता तिथि को चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी तिथि का भी त्याग करना है और द्वादशी तिथि को भी छोड़ दें। तो जो अन्य बच गए नक्षत्र और वार और तिथियां, उन उन तिथियों में वृष, कन्या, मीन और मिथुन लग्न में शुक्ल पक्ष में शुभ योग में बालक के लिए छठा, आठवां और कन्या के लिए पांचवा मास में अन्नप्राशन श्रेयस्कर श्रेष्ठ साबित होता है, ऐसा आचार्य का मत है। इसमें यदि अन्नप्राशन किया जाए तो वह जातक निश्चित है उसकी मनोदशा, शारीरिक दशा अच्छी रहेगी, ऐसा हमारा धर्मशास्त्र, हमारा ज्योतिष शास्त्र बताता है। निश्चय ही यह पाठ आपके लिए अच्छा साबित होगा, अच्छा सिद्ध होगा। इन्हीं वचनों के साथ मैं इस कक्षा को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।